2017 में जब साइंटिस्ट ने कहा कि ये एरिया डेड हो चुका है, उसके बाद से लेके आज तक 8 साल हो चुके हैं, फिर भी दैट एरिया हैज़ नॉट रिवाइव्ड। वो अभी भी डेड ही है। डेड ही रहेगा। वो तो ह्यूमन विल की बात है ना, कि अगर व्यक्ति में संकल्प हो या समाज में संकल्प हो तो कुछ भी हो सकता है। भगीरथ में संकल्प था ना, जो भगीरथ बैठ गए थे कि मैं कुछ भी करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आऊँगा। गंगा तो आराम से हेवन में रह रही थी, स्वर्ग में रह रही थी, और जब उन्होंने उतने अपना संकल्प उतना पूरा किया और इतनी मेहनत करी, तो तब गंगा को लगा कि नहीं, अब मुझे भी अपने ऐशो आराम छोड़ करके मानवता की मदद के लिए आना चाहिए। तो ये हम मतलब इसको थोड़ा सा माइथोलॉजी में मैं लेके जाऊंगा ताकि लोग आसानी से समझ सकें। तो आज भी जब हम घर में पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं, हाथ में गंगा जल लेते हैं और नवग्रह का संकल्प लेते हैं कि ये ग्रह शांत हो जाए, ये ग्रह शांत हो जाए, हम कुछ नया काम करने वाले हैं, गंगा मैया हमारी मदद करना। तो ये भगीरथ का संकल्प था कि उन्होंने तपस्या की और गंगा को लेकर के आए पृथ्वी पर। गंगा जो थी वो स्वर्ग में आराम से रह रही थी। उनमें शिव का भी अंश था, विष्णु का भी अंश था, ब्रह्मा का भी अंश था। So we'll love to know all the stories. बहुत सारी कहानियाँ हैं, like शिव जी के अराउंड, विष्णु जी के अराउंड, ब्रह्मा जी के अराउंड। जी जी। कहते हैं कि like जटाओं में like शिव जी ने उनको बिल्कुल, रोका, उसके थ्रू आई, फिर जो कमंडल था उसके ब्रह्मा पीछे जी भी के, बहुत उसमें बड़ा था। एंशिएंट विजडम है, क्या मतलब इन डिटेल ऑल स्टोरीज। हाँ अच्छा। तो पहले मैं इसको बताऊं कि भागीरथ ने जब संकल्प लिया और उन्होंने तपस्या की तो गंगा का मन पिघला, उनका मन पसीजा कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर आऊं और मानवता की मदद करने के लिए आऊं। तो हमने अब गंगा मैया को फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब तो गंगा मैया आ ही जाएंगी, अब तो कभी वापस तो जा नहीं सकती, अब तो पृथ्वी पर आ ही गई हैं। लेकिन गंगा की वो भी कहानी है कि उन्होंने शांतनु से विवाह किया और जो 8 वासु थे उनको मुक्ति दिलानी थी, तो एक एक करके हर वासु को डुबोती गई, जैसे ही जन्म हुआ वैसे डुबोती गई। सर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए जिनको हाँ। कहानी का आइडिया नहीं है। तो जो भागीरथी जी हैं उन्होंने क्या किया, वो कौन थे और गंगा जी को ही क्यों बुलाया गया। जी वन मोर थिंग कि बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा जी को ही देवी का दर्जा क्यों दिया गया। तो हाँ, कई सारे सवाल हो गए। हाँ, तो इफ यू कुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि गंगा जी को इतनी इज्जत, इतनी आस्था क्यों है गंगा जी के साथ, उनको देवी क्यों कहा गया। नदियाँ बहुत सारी हैं इस देश के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन कनेक्टिंग विद कि भागीरथी जी कौन थे, उन्होंने क्या तपस्या करी, क्यों तपस्या करी और वो क्यों आई नीचे। जैसे कोई भी हम प्रयास करते हैं ना, कोई भी हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं कि भाई ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इसको करना है, ये असंभव है, तो अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं भगीरथ प्रयास। ओके तो भगीरथ जो थे वो उनका जो कहानी महाभारत, मतलब महाभारत काल में जो अर्लीस्ट स्टोरीज़ हैं वो भागीरथ की एक कहानी है कि जो भागीरथ की जो एंसेस्टर्स थे, उनके 60,000 एंसेस्टर्स थे, उनकी जो आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया था, कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया था। उन लोगों ने कपिल मुनि को ये श्राप दिया, उनको एक्यूज़ किया, उनको कहा कि तुमने हमारी गाय चुराई है। तो कपिल क्योंकि मुनि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये 60,000 एंसेस्टर्स को भस्म कर दिया अपने गुस्से से। अब बहुत कोशिश करी कि ये जो 60,000 सोल्स हैं इनको किसी तरह से ये मोक्ष मिल जाए और ये लाइफ और डेथ का जो साइकिल है इससे इनको मुक्ति मिले। अंत में एक ऋषि हुए भागीरथ, जो उन्हीं की फैमिली के थे, उन्हीं की डिसेंट के थे, और उन्होंने कहा कि अब मैं प्रयास करूँगा। उन्होंने संकल्प लिया। और तो आज भी जब हम घर में पूजा करते हैं तो भगीरथ संकल्प ही लेते हैं कि मैं ये नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, नया घर बनाया, नया बिजनेस शुरू किया, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अच्छे से साफ मन से काम करूँगा और
मुझे सफलता गंगा मैया देंगी, गंगा जल ही चढ़ाते हैं। तो भागीरथ ने प्रयास किया, गंगोत्री में वो बैठे और तपस्या की। अब गंगा जो थी वो स्वर्ग में चली गई थी। अब स्वर्ग में गंगा कैसे आई, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये गर्ग संहिता से हमें मिलती है कहानी कि एक बार नारद मुनि घूम रहे थे पृथ्वी पर, तो उन्होंने हिमालय की एक कंदरा में देखा, एक गुफा में देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके शरीर पे बहुत सारी चोटें हैं, बहुत सारे दाग धब्बे हैं और बहुत ही वो उदास हैं। तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम तो राग रागनियाँ हैं। तो राग रागनियाँ मतलब जो ये संगीत, म्यूज़िकल नोट्स। तो उन्होंने पूछा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, मतलब आपको तो इतनी चोटें लगी हैं, आपकी स्किन जली हुई है, आप इतने उदास हो, तो आप तो संगीत हो। मतलब नारद मुनि खुद भी संगीतज्ञ थे, वो हमेशा तंबूरा लेके चलते थे। तो उन्होंने कहा आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, ये इतने बेसुरे हो गए हैं, इनका सुर इतना ख़राब हो गया है कि ये हमें इतना अनाप शनाप गाने लग गए हैं राग रागनियों को कि हमारी ऐसी हालत हो गई है। तो एनवायरनमेंट को लेके भी कुछ ये बात कहीं तक सच है कि आज हमारे सुर इतने बिगड़ गए हैं अपनी इकोलॉजी को लेकर कि हमने गंगा के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, या सोचते हैं तो बिल्कुल एक रिचुअलिस्टिक सोच है कि भाई कभी जाएंगे स्नान करके आ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं सोचते। तो उन्होंने कहा, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए इन राग रागनियों को, कि संगीत खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनको एक तरकीब सूझी कि अगर मैं भगवान शिव के पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप थोड़ा गाइए, तो ये सब रिवाइव हो जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएंगे राग रागनियाँ। अब वो भगवान शिव के पास गए, क्योंकि भगवान शिव नटराज हैं, वो परफेक्ट सिंगर हैं, वही एक दुनिया के परफेक्ट सिंगर हैं और कोई नहीं हो पाया। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं गा दूंगा, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुझे एक परफेक्ट लिसनर भी चाहिए। मुझे ऑडियंस चाहिए। हाँ, एक ऑडियंस तो चाहिए जो परफेक्ट हो, सुनने वाला भी परफेक्ट चाहिए, केवल गाने वाला परफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब वो नारद मुनि के लिए और दुविधा हो गई कि अब क्या करूं। तो वो विष्णु जी के पास गए कि उनसे बोला कि आप सुनिए ना, भगवान शिव गाएंगे, मैनेज कर लिया। हाँ, तो आप प्लीज़ ऑडियंस बन जाइए। तो भगवान विष्णु भी तैयार हो गए, मतलब कौन नहीं सुनना चाहेगा कि भाई एक भगवान शिव गा रहे हैं तो उस ऑडियंस में कौन नहीं बैठना चाहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब भगवान शिव ने गाना शुरू किया तो वो मतलब इतना तल्लीन हो गए उस संगीत में भगवान विष्णु कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल गए, जिसको कहते हैं ना रस, जीवन का रस। तो जो जीवन का रस है वो उसमें बदल गए, मतलब वो एक ह्यूमन फॉर्म से या गॉडली फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गए और नाचने लगे, क्योंकि इतना परफेक्ट संगीत था। अब इससे सब लोग बहुत परेशान हो गए कि सारे देवी देवता राक्षस परेशान हो गए कि तो पृथ्वी में ये अगर जल छलकने लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और विष्णु जी तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो तरल पदार्थ बन गए। तो उस तरल पदार्थ को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा